यार रिया, कभी लगा है तुझे कि हम लोग हवा नहीं सीधे पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं? बिल्कुल लगाए। अब तो ऐसा लगता है जैसे हर सांस लेने से पहले एलर्जी का डिस्क्लेमर आना चाहिए। वार्निंग, हर सांस आपकी लाइफ 2 मिनट्स कम कर सकती है। सही कहा। भारत में ब्रीदिंग एक एडवेंचर बन गई है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट एयर पार्टिकल्स। बिल्कुल। वेलकम टू अनफिल्टर्ड इंडिया, जहां हम बात करते हैं अनफिल्टर्ड हवा की अनफिल्टर्ड तरीके से। आज का टॉपिक इंडिया का पोल्यूशन, प्रॉब्लम भी, ट्रेजेडी भी और डार्क कॉमेडी भी। और देखकर खुशी या शर्म होती है कि हम दुनिया के पोल्यूशन रैंकिंग में कंसिस्टेंटली टॉप पे हैं, लिटरली टॉप परफॉर्मर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में लिखा है कि दुनिया के 20 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से 13 इंडिया में हैं। यानी अगर पोल्यूशन में ओलंपिक्स होता तो इंडिया हर मेडल जीत लेता, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और शायद लंग्स डैमेज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी। एग्जैक्टली और इसमें ओरिजिनलिटी पूरी, कोई इंपोर्टेड टॉक्सिन नहीं, सब लोकल मेड इन इंडिया, ब्रीथड बाय इंडिया। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। पोल्यूशन आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में, जब इंसान प्रोग्रेस की दौड़ में नेचर को पीछे छोड़ देता है और नेचर बोलती है भाई अब बस कर। पोल्यूशन हर लेवल पर है। हवा में धुआं, पानी में गटर, जमीन में केमिकल्स और दिमाग में अवेयरनेस की कमी। बेसिकली हम सब कलेक्टिवली नेचर के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट फेल कर रहे हैं। और पोल्यूशन का बिगेस्ट विलन है एयर पोल्यूशन, मतलब हवा जो पहले लाइफ देती थी अब स्लो डेथ दे रही है। दिल्ली तो अब ब्रांड बन चुकी है। दिल्ली फॉग, लिमिटेड एडिशन टॉक्सिक मिस्ट। कभी कभी तो लगता है ये हवा नहीं, स्मोक्ड सैंड पेपर है। सुबह उठते ही लोग वेदर नहीं, AQI चेक करते हैं, आज बाहर जाऊं या घर के अंदर ही मर जाऊं। और AQI के नंबर सुन, व्हीकल्स कंट्रीब्यूट 40%, इंडस्ट्रीज 30%, कंस्ट्रक्शन डस्ट 20% और बाकी बोनस है स्टबल बर्निंग और दिवाली के फायर क्रैकर्स। हर साल दिवाली के बाद लोग ट्विटर पर लिखते हैं दिल्ली चोक्ड अगेन, और अगले साल कॉपी पेस्ट सेम ट्वीट कर देते हैं। बस मीम नया और प्रॉब्लम वही। दिल्ली का AQI कभी 600 पहुंच जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 50 भी अनसेफ है। मतलब हम 12x ओवर अचीवर्स हैं दोस्तों। और फिर हेल्थ इश्यूज, एस्थमा, लंग फेलियर, हार्ट डिजीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल 16 लाख इंडियंस पोल्यूशन से मरते हैं, और हम बोलते हैं ये तो थोड़ा फॉग है। फॉग? सीरियसली? ये तो गैस चेंबर का प्रीव्यू है। और एक फैक्ट और, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मास्क सेल्स 2023 में हुई थी इंडिया में। लेकिन आयरन ये है, लोग सोच रहे थे मास्क पहनना सिर्फ कोविड के लिए था। अब चल हवा से आगे बढ़ते हैं, वाटर पोल्यूशन पे। इंडिया की रिवर्स अब रिवर्स नहीं, मूविंग ट्रैश कैंस बन गए हैं। हाँ, गंगा, यमुना, साबरमती, होली नाम है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद बोलता है 60% सीवेज अनट्रीटेड है। मतलब हम लिटरली अपनी नालियों को सेक्रेड बना चुके हैं। और इंडस्ट्री का वेस्ट ऐड कर दो, केमिकल्स, टेक्सटाइल डाइज, मेटल्स और प्लास्टिक। कुछ नलियां तो रंग बदलती हैं सीजन के हिसाब से, जैसे मूड रिवर दिस सीजन इन टॉक्सिक ब्लू। विलेजेस में तो और खतरनाक, वहाँ लोग वही पानी यूज करते हैं कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए। रिजल्ट, डिजीजेस लाइक कॉलेरा, डायरिया, स्किन इन्फेक्शन और लिवर डैमेज। मतलब पानी नहीं, पॉइजन है स्लो मोशन में। और आयरनी ये कि हम कहते हैं गंगा माँ पवित्र है। हाँ, माँ पवित्र है, लेकिन हम बच्चे गंदगी पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं सॉइल पोल्यूशन पर। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इतने यूज करते हैं कि सॉइल थेरेपी रूम ढूंढ रही है। एग्जैक्टली। हर साल 60,000 टन पेस्टिसाइड सॉइल में जाता है। जमीन एक केमिकल स्पंज बन रही है। ऊपर से क्रॉप हेल्दी दिखती है, अंदर से स्लो पॉइजन। खेती से सेहत नहीं, साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं। और हम लोग इंस्टाग्राम पर लिखते हैं हेल्दी ऑर्गेनिक केल सैलेड, लेकिन केल के रूट्स मर्क्यूरी में चिल्ड थे। और अब नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं। इंडिया में साइलेंस एक लग्जरी आइटम है, हॉर्न बजाना नेशनल हैबिट है। लिटरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 55 डेसिबल सेफ लिमिट है। हमारे शहर रेगुलरली 100 क्रॉस करते हैं। मतलब हम सब साउंड जिम ट्रेनिंग परमानेंटली कर रहे हैं। और फिर लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इंसोम्निया की कंप्लेन करते हैं। भाई ऑब्वियस है, तुम सो रही हो हॉर्न पे। अब आता है मॉडर्न विलन, ई वेस्ट। इंडिया हर साल 3.2 मिलियन टन्स ई वेस्ट जनरेट करता है और रिसाइकल सिर्फ 10%। बाकी जाता है इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर में, वे पीपल लिटरली बेयर हैंड से इलेक्ट्रॉनिक्स डिसमेंटल करते हैं। मतलब लाइफ रिस्क करके प्लैनेट को डिटॉक्स कर रहे हैं लोग। और आयरनी, हम प्राउडली लिखते हैं डिजिटल इंडिया, बट ई वेस्ट माउंटेन भी डिजिट से बाहर निकल रहा है। अब बात करते हैं सोल्यूशंस पर। फर्स्ट, एनफोर्स करो जो लॉज ऑलरेडी हैं। 1981 में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट बना, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 40 साल हो गए, इम्प्लीमेंटेशन अब तक पॉज्ड है। सही कहा। दूसरा,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवीज को सीरियसली लो। जब तक रिलायबल मेट्रो, बसेज और इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क नहीं बनेगा, तब तक कार्स और बाइक्स का स्मोक क्लाउड छाएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करो। सोलर और विंड कैपेसिटी बढ़ रही है, बट 70% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से, मतलब एक बल्ब जलाने के लिए 1 साल की हवा जला रहे हैं। और तीसरा, अवेयरनेस। हर इंसान सोचे मेरे एक्शंस का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है। प्लास्टिक कम यूज करो, कारपूल करो, वेस्ट सेग्रीगेट करो और प्लांट्स लगाओ। और हाँ, अवेयरनेस को कूल बनाना पड़ेगा। मीम, रील्स और इन्फ्लुएंसर्स को एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे लाना होगा। #एयरपोन से पहले #एयरप्योर ट्रेंड होना चाहिए। सही कहा। अब इंदौर का एग्जाम्पल ले लो। 5 साल कंटिन्यूअसली क्लीनेस्ट सिटी बनी। क्यों? क्योंकि सिटीजन सीरियस थे और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी। मिलके काम हुआ। दिल्ली भी कर सकती है, मुंबई भी, बस इंटेंशन चाहिए। लेकिन हम लोग कंप्लेन करने में फास्ट और एक्शन लेने में लेजी हैं। याद है लॉकडाउन, जब स्काई ब्लू हो गया था और हिमालयाज दिखे थे पंजाब से? बस वही प्रूफ था। अगर इंसान थोड़ा रुक जाए, प्लैनेट खुद हील हो जाता है। सही पकड़ा। नेचर को फालतू गैजेट नहीं, बस थोड़ा पीस चाहिए। हमने बस उसका सब पेशेंस कंज्यूम कर लिया है। और अगर अब नहीं बदले तो फ्यूचर में ऑक्सीजन रिफिल स्टेशंस खुलेंगे। 1 मिनट प्योर एयर 50 रुपीज, और लोग बोलेंगे मैगी नहीं भाई, हवा चाहिए। भाई फ्यूचर स्कैरी है। इमेजिन कर, बच्चे पूछे पापा ब्लू स्काई सच में होता था क्या, और हम बोले बेटा पुरानी जनरेशन के पास लग्जरी थी। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, हर इंसान रिस्पॉन्सिबल बने, कार यूज कम करे, प्लास्टिक अवॉइड करे और हर साल एक पेड़ लगाए। 140 करोड़ इंडियंस हैं, 140 करोड़ ट्रीज 1 साल में पॉसिबल है। प्लैनेट को फेसलिफ्ट मिल जाएगा। और ये कोई ड्रीम नहीं, मैथ्स है, बस इच्छा होनी चाहिए। नेचर हमसे बस इतना ही मांगती है, रिस्पेक्ट और थोड़ा सा एफर्ट। और प्लीज ये मत बोलो मैं अकेला क्या कर लूंगा। ब्रो, सब सोच रहे हैं यही, तभी प्लैनेट का हाल खस्ता है। स्मॉल एक्शंस मैटर। तुम्हारा एक प्लास्टिक बॉटल रिजेक्ट करना, एक ऑटो शेयर करना, एक पेड़ लगाना, सब कंट्रीब्यूट करता है। पोल्यूशन एक चेन है, ब्रेक उसी लिंक से शुरू होती है। और स्कूल्स और कॉलेजेस को भी एक्शन लेना चाहिए। किड्स को सिर्फ प्लान ड्राइंग नहीं, एनवायरमेंटल हैबिट्स सिखानी चाहिए। रियल चेंज वहीं से शुरू होता है। फ्यूचर क्लीन होगा अगर माइंडसेट बदले, वरना एक दिन न्यूज चलेगी, न्यू दिल्ली रीनेम्ड गैस दिल्ली। और उस दिन लोग बोलेंगे ब्रो मुझे गैस दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट कर दो, वहाँ थोड़ा कम टॉक्सिक है। तो दोस्त, अब वक्त है सीरियस होने का, लेकिन सिनिक नहीं। प्लैनेट चिल चाहता है और हम भी क्लीन एयर। विन विन सिचुएशन। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस शुरुआत चाहिए। फाइनल थॉट, हवा खराब नहीं, इंसान की आदत खराब है, और अगर आदतें बदलेंगी तो हवा खुद बदल जाएगी। और मेरी ओर से बस इतना, कंप्लेन मत करो, कंट्रीब्यूट करो, प्लांट करो और चेंज धीरे धीरे स्टार्ट करो। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड पोल्यूशन का महाभारत। थोड़ा फनी, थोड़ा sarcastic, लेकिन फैक्ट्स 100% रियल। मैं रिया और मैं अर्जुन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ट्रूथ बॉम्ब के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर। और भाई, हवा को पेटी पैक करके मत मारो।